क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग अभी तक 17 मीटिंग्स कर चुके हैं। लास्ट मंथ जनवरी 6 तारीख से हम शुरू करे थे। दिसंबर 6 तारीख से शुरू करें। 17 मीटिंग लगभग आज को एक्चुअली 18 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 सेशन हो चुके हैं। ऐसा नो सुबह के सेशन में तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, गेट बंद करना पड़ा, लोग आ गए, बाहर बैठ गए, हम बाहर से सुनते जवान में से बोल के बैठ गए। पर इतना ज़बरदस्त मोमेंटम है, जिंदगियाँ बदल रहे हैं। आपको अब मेरा वीडियो देखे होंगे ऑलरेडी। आपको जब इस बिजनेस में आया था बहुत परेशानी में था मैं। मेरे लिए कुछ बात बताऊंगा मेरे बारे में, क्योंकि पहली बार जितने भी लोग यहाँ पे आज आए हैं, कितने लोग पहली बार आ चुके हैं यहाँ पे, राइट? अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखते, क्या मैं ड्राइवर को तो भरोसा करते थे? आप टैक्सी ड्राइवर को तो कोई भरोसा करते हैं क्या, राइट? इस बिजनेस में आने से पहले मैं शमशाबाद एयरपोर्ट में टैक्सी ड्राइवर का काम करा 4 साल। वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं हाईटेक सिटी में TCS डेक्कन पार्क, TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी, उसमें एम्प्लॉय के पास भी काम करा था कुछ साल। वहाँ पे 6,500 की तनख्वाह थी। जब मेरी शादी हो गई, एक बेटी पैदा हो गई, खर्चा बढ़ गया, कुछ और एक्स्ट्रा कमाने के लिए सोच रहा था कुछ काम करने के लिए। उसी टाइम शमशाबाद एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उस टाइम पे 600 गाड़ियों की, जो मेरे क्या में 600 गाड़ियों 600 ड्राइवरों की रिक्वायरमेंट है, वो पता चला ड्राइवरों के थ्रू। वहाँ पे गया, बेगमपेट में इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे क्या बोले, हमको एक कंडीशन पे गाड़ी दी। कंडीशन का मतलब जहाँ पे भी आप काम करते हो तो महीने की तनख्वाह होती है ना, ऐसा ना। मगर यहाँ पे क्या था, वो लोग हमको गाड़ी दे देते हैं, हमको डीजल डालना है, कस्टमर को वो लोग देते हैं, हमको डेली घुमाना है और उनको पर डे 350 पे करना है। मैं एक काम करूँ, गाड़ी एक बार ले लिया, अगर मैं 8 दिन बुखार रख के घर में भी सो गया तो 8 दिन के पैसे देना ही है। एक कंडीशन पे गाड़ी दिए थे, हर दिन 350 रुपये पे करना था। बहुत अच्छा चल रहा था, बिजनेस था, अच्छा कमा रहे थे। मगर वो लोग धीरे धीरे 350 से 400, 500, 600, 700, 800, 850 तक भी एक दिन का पे करना, वो सिचुएशन था। फिर भी हम पे करते करते काम कर रहे थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे। 850 से 1,050 रुपये कर दिए। जब 600 ड्राइवर सब मिलके स्ट्राइक करें, ये 850 बन के हमको डीजल निकाल के हमारे घर को लेके जाना मुश्किल है। अब 1,050 कर दिए, डीजल के रेट बढ़ गए, बिजनेस कॉम्पिटिशन बढ़ गया, हम नहीं दे सकते, हमको 850 करो बोल के 600 लोग पूरे गाड़ियाँ टांग के वहाँ रोक दिए। कुछ ड्राइवर्स कुछ लेके टैंक बंड पे जाके हम बैठ रहे थे। सुबह घर से पानी नहा के खाना खा के निकलना, टैंक बंड पे बैठना, फिर शाम में घर जाना। ऐसा 45 दिन हो चुका। हाफिजपेट में, प्रेमनगर में, 6th गली में मैं किराए को था। हर महीना किराया पे करना, बच्चों का खर्चा रहता। देखते देखते 1.5 महीना गुजर गया, समझ में आ रहा नहीं था। और ये स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू होता वो भी नहीं मालूम था। तो मैं क्या कर रहा, मैं हमारे जो रेगुलर कस्टमर जिनको मैं सर्विस देता था, वो लोगों के कॉल्स आ रहे थे, हमको एयरपोर्ट को गाड़ी चाहिए, क्योंकि 600 गाड़ी बंद है। मेरे को जो शादी में कुछ सोना दिए थे, वो सोना रहन में रखकर मैं ये गाड़ी, खुद की गाड़ी परचेज करा, महिंद्रा लोगन। खरीदने के बाद जो मेरे रेगुलर कस्टमर थे उनको सर्विस दे रहा था, और उसके साथ मेरे जो दोस्त थे उनके भी बुकिंग्स कुछ मेरे को दे रहे थे। मैं अच्छा कमा रहा था, मगर मेरे जैसे मेरे दोस्त भी गाड़ियाँ खरीदे कुछ लोग। तो उस टाइम पे डॉट कैब थी, डॉट कैब में अगर अटैच में लगा तो 7,000 एक दिन के पे करना था उनको महीने के। तो मैं क्या करा, एक्चुअली जो हाईटेक सिटी, मादापुर, अमीरपेट, अशोक नगर में जितने होटल्स रहते हैं ना, जो भी कस्टमर बाहर से आए तो होटल में स्टे करते हैं। अगर उनको गाड़ी चाहिए तो रिसेप्शन पे बुकिंग के लिए बोलते हैं, गाड़ी बुक करो बोलते। मैं क्या करा, वो जो रिसेप्शन पे बंदे बैठते हैं उनके पास जाके, देखो भाई साहब, हम एयरपोर्ट को 600 रुपये लेते हैं, मगर ये एक चार्ट बनाया है, इसके ऊपर एयरपोर्ट का 700 है। जो भी एक बुकिंग देंगे आपको 100 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आपको कमीशन में दे दूंगा बोल के, ये कमिटमेंट पे मैं होटल से बिजनेस टाइप करा। 90 होटलों से मेरे को बिजनेस आता था, 90 होटल्स। मेरे पास अटैच व्हीकल 40 गाड़ियाँ थे, जो मेरे दोस्तों की गाड़ियाँ थे, वो मेरे कॉल सेंटर में अटैच करें। मेरे को 2,500 रुपये महीने के देते थे। 5 लड़की कॉल सेंटर में काम करते थे, बहुत अच्छा चल रहा था, 80,000 1 लाख रुपये कमा रहा था। उसी टाइम पे मैं हाफिजपेट में एक 70 गज का घर भी खरीदा। खरीद के वो नोटरी है, सब लोगों को पता है, एक पर्सनल लोन लेके 25,000 का EMI लगा लेके मैं घर ले लिया। अच्छा चल रहा था और बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे ओला क्या गोबर क्या भाग गया, क्योंकि ये पूरा क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को लगेगा 24 लाख खर्चा ऐसे कैसा हो सकता है, भरोसा होता है क्या?
मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। इसलिए ओला जब उबर जब आ गया उस टाइम पे मेरे पास जो 40 गाड़ियां चल रहे थे अटैच के, जो खुद के गाड़ियां थे ड्राइवर के, वो लोग अपनी गाड़ी लेके ओला के पास चले गए क्योंकि वो लोग बिजनेस ज़्यादा दे रहे, पैसा ज़्यादा मिल रहा वहाँ पे। अभी मेरे पास होटलों से बिजनेस आ रहा मगर गाड़ियाँ नहीं है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन थे, सब कुछ बंद करके कहीं पे भी जाके ड्राइवर काम कर लेना जो 15-20 हज़ार आते हैं, नहीं तो खुद के गाड़ियाँ परचेज करना। अगर मैं कहीं पे भी ड्राइवर काम करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तनख्वाह आती, मेरी घर की EMI 25,000 है। मैं दूसरा ऑप्शन लिया कि मेरे कस्टमर थे जो कोंडापुर में, 24 लाख रुपया उनसे मैं इंटरेस्ट को लिया और 10 खुद के गाड़ियाँ परचेज करा। खरीदने के बाद फिर गाड़ी बिजनेस अच्छा जम गया, अच्छा चल रहा था। हर महीना 24 लाख के 70,000 EMI बन रहा था, 10 गाड़ी इंटरेस्ट बन रहा था, 10 गाड़ियों के EMI भी पे कर रहा था, जो 10 ड्राइवरों के सैलरी दे रहा था, फिर कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़कियों की तनख्वाह दे रहा था। उसके बाद मेरा खर्चा सब कुछ निकला, बहुत अच्छा सेट हो गया। मगर 1 साल के बाद यह हुआ कि वो ओला कैब वालों ने जो कस्टमर्स को 50% डिस्काउंट दिए, जैसा जियो वाले 6 महीना फ्री दिए थे ना, उसी तरीके से 6 महीने कस्टमर को 50% डिस्काउंट दिए। तो ये बुकिंग भी आना नहीं, सब पूरा ओला के पास चले गए। पहले गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ ले लिया, मगर अभी कस्टमर चले गए। 3 महीने कोशिश करा कुछ ना कुछ करके बिजनेस को सेट करना है बोल के, मगर अब 3 महीने में फिर वापस मेरे को 2,70,000 खर्चा करना पड़ा क्योंकि EMI देना है, इंटरेस्ट देना है, सैलरीज देना है। अभी समझ में आ गया अभी ये बिजनेस में नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, दिने दिन को खर्चा बढ़ते जा रहा है। ये सोच के मैं क्या करा, अभी गाड़ियाँ तो बिजनेस में जो घर के सामने रख के करना क्या है, पार्किंग की भी जगह नहीं है, अभी गाड़ियों को बेचना शुरू करा। जब एक गाड़ी लेते वक्त 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना पड़ता है, जब वो गाड़ी को बेचेंगे तो क्या 2.5 लाख 3 लाख आएंगे? 30,000 40,000 जो मिल रहे थे, 2 गाड़ियाँ बेचना, ये महीने का इंटरेस्ट पे करना, फिर 2 गाड़ियाँ बेचना, ये महीने का इंटरेस्ट पे करना, 2 गाड़ियाँ बेचना, दूसरे महीने का इंटरेस्ट, देखते देखते पूरे गाड़ियाँ चले गए। वो बनते बनते जो घर लिया था 70 गज का वो भी चले गया, जो वाइफ का सोना था वो भी चले गया, कंप्लीट जीरो। जो हर महीना 1 लाख कमाने वाला बंदा जो उल्टा 70,000 हर महीना पे करने की सिचुएशन में आ गया। समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना, कुछ चांस ही नहीं है क्योंकि कोई प्रॉपर्टीज नहीं है बन के बेच के घर खर्चा बनने के लिए। उस टाइम पे मेरे जो बच्चे, मेरे वाइफ, मेरे जो बड़े साले के पास कुछ छोटी दावत थी तो वो लोग गए थे। जब तक मैं चिट्ठी बनता था जो हफीज स्टेट में एक मेडिकल शॉप वालों के पास, जो हर महीना 20,000 रुपये चिट्ठी बनता था, 2 दिन मतलब 1.5 से 2 दिन पहले बनता था। वो हमेशा कभी भी गए तो रेस्पेक्ट करते थे, चाय पिलाते थे, मगर जब 2 महीने नहीं बनाना तो उनकी गालियाँ सुनना पड़ा मेरे को। तो जो गली में मैं 10-10 ड्राइवर और गाड़ियाँ मेंटेन करा, वही गली में अगर वो बंदा आकर अगर मेरा कॉलर पकड़ा तो अच्छा लगेगा क्या? उस दिन समझ में आया अभी नहीं, यहाँ पे मेरा कोई जीना सही नहीं दिख रहा। उस दिन मैं फांसी डालना उठ के डिसाइड हो गया, पलंग पे सो गया था, ऊपर फैन घूम रहा, मैं अभी उठ के अभी सुसाइड करना। वो सुसाइड की अगर बात याद आए तो खुशी होती थी क्योंकि ये पूरे परेशानियों में से मैं निकल जा रहा हूँ। मगर उसी टाइम पे जो मेरे बच्चे की शक्ल याद आई, जो घर में से बच्चा निकलता, जब भी बच्चे पैसे पूछते ना, पापा 5 रुपए दो, तो बच्चे की शक्ल याद आ गई। जब भी मैं गाड़ी चलाता था रोड पे, कोई भी सिग्नल के पास आके बच्चे पैसे मांगते हैं ना, डोर विंडो नॉक करके, जब वो बच्चों की शक्ल देखती है तो बाला देखता था तो बाला गंदे होते थे, फटे हुए कपड़े होते थे। अगर मैं सुसाइड करूंगा तो कल मेरे भी बच्चों की यही हालत होगी बोल के मैं विजुलाइज करके उसके बाद मैं सुसाइड करूँगा। मगर मैं यही काम करता था, जब भी मैं नमाज को जाता था मैं यही गिड़गिड़ा रहा था। मैं कभी अल्लाह ताला को ये नहीं मांगा कि नमाज पढ़ते मेरे लाखों के पैसे होना, घर होना, ये कभी नहीं मांगा। मैं यही दुआ करता था कि मेरे को परेशानी से बाहर निकाल दीजिए, बस यही दुआ करता था। मगर अल्लाह ताला ने मेरी बात एक दिन सुन ली। उसके बाद जिसके पास मैं ड्राइविंग का काम करा था, अरुणा कुमारी मैडम, उनके भाई के पास 10 साल के बाद, मतलब 10 साल पहले उनके पास काम करा था, उनके भाई इंतकाल हो गए थे, पर इनको हमारे को कोई कॉल्स नहीं थे। बट 10 साल के बाद उनका फ़ोन कॉल आया तो सलीम कहा है एक बार संगारेड्डी में हम लोग एक बार आओ, मेरे फैमिली को लेके, आपके बच्चों को लेके आओ। और मैं एक बिजनेस भी बोलती, तो बिजनेस के बारे में तो मेरे को माइंड में नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरा कंप्लीटली माइंड काम नहीं कर रहा था। जब वो जहीराबाद के पास एक रायकोट कप्पाड़ के पास एक डिनर थी, जो हमारे रिश्तेदार जो हमारे भाई थे, उनके पास जाते जाते संगारेड्डी में मैडम बोले ना एक बार जाके मिलेंगे बोल के उनके घर गया। जाने के बाद मैं हमारे भाई दोनों जाने के बाद चाय देने के बाद बिजनेस का प्लान शुरू करे, पेपर पे कुछ बता रहे थे। मेरे को ये डिसाइड हुआ था कि कोई करना नहीं है क्योंकि मैं इधर से सुन रहा था, इधर से छोड़ दे रहा था, क्योंकि ये साबुन तेल का धंधा हमारे से नहीं होता। कौन से घर को जाके बेचूं साबुन? पहली बार सुने तो ऐसे लगता है ना। मैं भी ऐसे सोचा था, जैन तो होना नहीं है, फिक्स हो गया था। मगर
फ्री ज्वाइनिंग था, आधार कार्ड दिए तो काम हो जाता, मना भी नहीं कर सकते, उनके पास काम करा था, उन्होंने जो खाना दिए तो खाया था मैं एक टाइम पे। तो ज्वाइनिंग हो गया, आधार कार्ड देने के बाद फिर इसका प्रोडक्ट लेने के लिए बोले। मेरे पास 360 रुपये थे, एक नीम सोप, एक साबुन, एक नाइट क्रीम लिया। नीम सोप अच्छा लगा यूज़ करने के बाद मैं वापस फ़ोन करके, अगर दीदी फोन साबुन अच्छा है अगर मैं बोलूँगा तो फिर वापस बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। ये डर पे मैं अच्छा है बोल के फ़ोन करके नहीं बोला। मगर 2 दिन के बाद वापस उन्होंने कॉल करे, सलीम हम ऑफिस पेट से ही जा रहे हैं टोली चौकी, आपके घर के सामने से जो हमारे अप्लाई है कुलकर्णी सर डायमंड डायरेक्टर, मेरे को डायमंड मालूम नहीं, कुलकर्णी सर मालूम नहीं, क्योंकि मेरे परेशानी में था, मेरे बिजनेस के बारे में मालूम नहीं। मगर जब उन्होंने कॉल करके हमारे घर को आ रहे हो तो मैं मना कर सकता हूँ क्या? एक तो मेरे पास काम धंधा नहीं है, पूरा चौपट हो गया, मक्खियाँ मारने का बैठा घर में, क्योंकि ट्रैवल्स पूरा खत्म हो गया था। तो दीदी और कुलकर्णी सर उस दिन आए। आने के बाद जब कुलकर्णी सर बोल रहे थे तो मैं उस दिन ऑब्जर्व करके सुना, क्योंकि साबुन अच्छा लगा। उसके बाद जो कुलकर्णी सर बोलने के बाद समझ में एक बात आई कि हमको इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है और किसी से कराना नहीं है, तो हमको डूबना नहीं है, किसी को डुबाना नहीं है। दूसरी बात, डेली हमको सुबह उठ के पेस्ट करना है, पानी नहाना है, ये तो सामान लेना ही है, बाहर किराना शॉप में भी लेना है, वेस्टिज के शॉप में भी लेना है। सिकंदराबाद गया, 2500 का प्रोडक्ट लेके आया, यूज करा, बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब उसके बाद प्रोडक्ट लेने के बाद अपने कहाँ पे आने के लिए बोलते हैं आप लोगों को? कहाँ पे बुलाते हैं? मीटिंग। आवाज नहीं आ रही, कहाँ पे आने के लिए बोलते हैं? मीटिंग। और मीटिंग को भी बुलाते हैं तो एक बार आकर छोड़ेंगे क्या? बार बार बुलाते हैं, ऐसा नो? तो उसका फायदा क्यों आपके अपने बार बार मीटिंग में बुलाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जब पहली बार मेरे को मीटिंग के लिए बोल रहे थे, हमारे जो आज तक कोई नेटवर्किंग का मीटिंग हम अटेंड नहीं कर रहे थे, आप मीटिंग को आओ बोलते हमारा ध्यान क्या चले जाता। इलेक्शन के टाइम पे लारिया डीसीएम बन के मीटिंग चलो बोलते हैं, सबसे पहले क्या याद आती? दिन में बिरयानी, शाम में ये मीटिंग समझते थे ना। मैं तो तब पीने की आदत नहीं थी पहले से भी, बोल रहा हूँ। तो ऐसे मीटिंग के बारे में क्या रहता देखेंगे। पहली बार जाके संगारेड्डी गया, वहाँ पे 15 लोग थे, मगर वो 15 लोगों में से मैं एक सर को देखा जो गवर्नमेंट हेडमास्टर थे, उनके वाइफ फातिमा मैडम तहसीलदार थे कलेक्टर ऑफिस संगारेड्डी में। शबीर सर यहाँ पे बैठे होंगे मेरे ख्याल से। बैठे। बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ सर। उस दिन पहली बार आपको देखा तो मेरे को भरोसा आया कि जब गवर्नमेंट जॉब करने वाले ये बिजनेस कर रहे तो हम भी कर सकते। पूरा बिजनेस भरोसा नहीं आया, अभी मैं करूँगा ऐसा नहीं लगा, थोड़ा भरोसा आया। फिर उसके बाद 4-5 दिन गुजरे, फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग को आने के लिए बोले इंद्रवीर सर के घर में बशीरबाग। मैडम दीदी नहीं है, मेरे को बोलते थे सलीम आपको बशीरबाग में मीटिंग है, वहाँ जाना है। ठीक है दीदी, मैं बशीरबाग गया। जाने के बाद जब सर का घर देखा तो तीसरे सेकंड फ्लोर पे है। जब अंदर गया डरते डरते, इतना बड़ा घर कभी जिंदगी में गया नहीं था, मैं छोटे छोटे घरों में थे हम लोग। अंदर जाने के बाद जब बिजनेस प्लान बोल रहे थे सर, मैं प्लान कंप्लीटली नहीं सुन रहा था, मेरा दिमाग पूरा, उनके खिड़की जो विंडोज होते हैं ना, ये मोटे मोटे विंडो, उस पर 3-3 रो के पर्दे हैं और सोफा ये मोटा है, वो जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं ना, वो सोफे पे मैं ऐसा बैठा खाली टिका के। सर बोल रहे अपना ही घर है, अच्छा बैठो, मेरे को दम बड़ा नहीं हो रहा पीछे हट के बैठने के लिए। तो फिर उस दिन मैं देखा, बाहर आने के बाद डिसाइड करा जब इतने करोड़पति है उसके बावजूद बिजनेस कर रहे तो हम भी कर सकते हैं, और थोड़ा भरोसा बढ़ा। फिर उसके बाद 2 तारीख आ गई चैंपियन डे, वहाँ पे चैंपियन डे के लिए इन्वाइट करे। सिकंदराबाद में एक मीटिंग है, फिर वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने का एक लीडर थे जो सर्वोचितम रेड्डी बोल थे, उन्होंने स्टेज पर से ये बोले थे कि मैं जब बिजनेस में आया तो हमारे पास दूध के पैकेट को पैसे नहीं थे, मगर आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ बिजनेस से। तो वहाँ से और थोड़ा होप मिला। हर मीटिंग में थोड़ा कुछ मेरे को भरोसा बढ़ते जा रहा। फिर देखते देखते 2 महीने हो गए। उसके बाद हमारे जो अप्लाइंस फिर एक स्लोगन निकाले, जो कुलकर्णी सर, चरण सर, इंद्रवीर सर, राजेंद्र प्रसाद सर, अरुणा दीदी, चलो दिल्ली, चलो गोकर्ण, चलो दिल्ली। हर मीटिंग में वही, हर लीडर के मुंह से वही दिल्ली दिल्ली दिल्ली। मैं सोचा जाना नहीं है, फिर भी कोशिश करा, चलो देखेंगे बोल के। पैसे कितने हैं? 10,000। मेरे को लगा ये लोग बिजनेस शुरू करते हुए पैसा नहीं है बोलते, मगर 10,000 रुपये फिर वापस वसूल कर रहे हैं लोग, ऐसा लगा पहली बार। फिर 10,000 की नौबत आ गई बोल के सोचा नहीं जाना, सोचा था मगर इतना जबरदस्ती कर रहा था तो जाना ही पड़ा। पर पैसे ही नहीं थे। एक ईएमआई था जो मैं जिसको गाड़ी बेचा था कंटिन्यू फाइनेंस में, वो 2 दिन पहले ईएमआई को डेट को 2 दिन पहले पैसे मेरे अकाउंट में डालते थे, 2 दिन के बाद मेरे अकाउंट से ईएमआई कट होता था। अभी मैं सोचा जब तक बहुत कोशिश करा मेरा चेक बाउंस नहीं होना, सिविल खराब नहीं होना बोल के बहुत परेशान लेके भी उसको मेंटेन करता था। अब उस दिन डिसाइड करा मेरी जिंदगी बाउंस हो चुकी है, अभी चेक बाउंस से क्या करना है। तो पैसे ले लिया, दिल्ली गया,
दिल्ली जाने के बाद इतनी जबरदस्ती गया, वहां पे जाते वक्त तो पसंद नहीं था, गया जबरदस्ती कर रहे बोल के। जाने के बाद जो 3 दिन का सेशन था, उसके बाद वहां पे जो मीटिंग अटेंड करने के बाद समझ में आई मेरे को, वहां पे कलेक्टर जो प्रेजेंट ड्यूटी करने वाले कलेक्टर बिजनेस में जो लाखों की इनकम ले रहे हैं, जो बात करने बराबर नहीं आता वो लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं, जो काले गिड्ढे लंबे चौड़े सब कुछ वहां पे पैसे कमा रहे हैं, वो भी लाखों में कमा रहे हैं। या तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी भी है, मेरे को सब कुछ अच्छा भी है, उसके बाद जरूरी भी है, राइट। तो जो बिल्ली होती है ना, जो बहुत 2-3 दिन से खाना नहीं मिला, बहुत भूख से अगर बिल्ली है, अगर उसको चूहा मिल गया तो कैसा पकड़ता हूँ, सेम वेस्टेज को उसी तरीके से पकड़ा। दिल्ली जाने के बाद कुछ भी हो जाए, इसमें से 1 लाख कमाए तक बिजनेस को छोड़ना नहीं है। क्यों 1,70,000 इंटरेस्ट पे करना है, 30,000 घर के लिए बस, 1 लाख है तो बसे बन के काम करते गया। बहुत सारे लोगों को बोला, बहुत सारे लोग मना कर दिए, मैं अपलाइन की बात सुना, अपलाइन जो बोले वो करते गया। 1 लाख आने के लिए 2 साल लगा, मगर आज मेरी हाईएस्ट इनकम 13 लाख रुपए महीने की। पैसे खत्म होने से पहले पैसे गिरे तो अकाउंट में अच्छा रहेगा। मेरे को मालूम है जब EMI नहीं होती थी, 10-15 हज़ार कम होते थे, रात दिन भर लोगों को तड़प के पूछते थे, जो अगर पैसे हमेशा आपके अकाउंट में है ना तो आधे बीमारियां दूर हो जाती हैं, बराबर है ना। तो उसके बाद जो टैक्सी चलाता था मैं, उस टाइम पे बेंच गाड़ी पे ड्राइवर का अगर मौका मिले तो पैसे बोल के सोचता था, मगर वही 70 लाख की गाड़ी, बेंच गाड़ी लेके बाहर आई तो 786 नंबर वाली, राइट। तो जो 70 लाख का जो घर बेच के आया था, 1 करोड़ 60 लाख का जो घर लिया हूँ, कभी कभी लगता, पहले 6 महीने तक हमको यही लग रहा था कि पुराना घर ही हमारे ध्यान में घूम रहा था। अगर कहीं जाके मीटिंग से घर को जा रहा है, हमारे पुराने घर को जाना है, वही दिमाग में आता था, अरे ये घर हमारा ही है ना, ऐसा लगता था कुछ दिन, राइट। तो 7th क्लास पढ़ के जब मैं यहाँ से लाखों की इनकम ले सकता हूँ, तो यहाँ बैठे हर कोई ले सकते हैं, ये उम्मीद देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा मैं लिया हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये भरोसा देने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो यहाँ बैठे हर किसी के लिए ये मौका है। यस और नो? यस और नो? और इतना भरोसा कहाँ से मिला आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बड़ी मीटिंग गोकर्ण गया, उसके बाद 6 महीने के बाद एक दूसरी मीटिंग गई, FRU फैमिली रियूनियन फंक्शन। वो फंक्शन में मैं लोगों को मैं समझ में आ गया क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाला है। अब लोगों को ऐसे प्रमोट करके ले गया, सबको यही चैलेंज करता था, भाई साहब एक बार आ जाओ, नहीं समझ में आया आपके पैसे वापस, समझ में आया 1 साल में 1 लाख गारंटी है, सिस्टम फॉलो करेंगे। तो यही बोल के लेके गया। अभी तक जितने भी लोग बात करें, आप जो देख रहे हैं, जो लाखों में इनकम दे रहे हैं, तो आपके लिए सेम मौका है। FRU हैदराबाद में है, जनवरी 9, 10, 11। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। क्या तैयार है? यस। लास्ट एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग, मैं पहली बार जो स्मार्ट काम करा था, मैं सोचा अकेला गए तो बस है, मेरे वाइफ की क्या जरूरत है, बच्चे हैं, पकाना है, कपड़े धोने रहता, बर्तन धोना रहता, वो घर में देख लेते, मैं अकेला पैसे बचाने के लिए अकेला गया था। अब जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद मेरे समझ में आ गया, कुछ भी होने तो वहाँ पे एक बात बोले थे, 10 कोर्स में जिसका जितना बड़ा ड्रीम है उसका उतना बड़ा सक्सेस है। जैसा घर आते ही स्टेशनरी गया, कलर पेपर्स लाया, उसका मार्कर स्केचेस लाया, अभी शॉर्ट थी, घर में बैठा। उस दिन बैठ के मैं ड्रीम जब लिख रहा था, हमारे वाइफ को बोला फोटो निकालो, क्योंकि आज मैं ये हालत में हूँ, मैं एक दिन सक्सेस होकर दिखाऊंगा। वो फोटो निकाले थे, मैं लिख रहा था 2 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 लाख का इनकम, बच्चों को पढ़ाई, हमारे वाइफ को सोना। वो जो पेपर में से गोल्ड के सोने निकाल के मैं चिपका रहा था। हमारे वाइफ को लग रहा क्या हो गया है इनको, दिल्ली जाने के बाद घर देखे तो फूटा हुआ घर है, पानी आए तो बारिश आए तो पूरे को घर में पानी गिर रहा, या करोड़ा दिख रही हो, क्या हो गया, कौन नींबू फिराएगी, क्या करेगी, दिल्ली लेके जाके। अब उनको लगता है ना, लगता है मेरे अंदर क्या धुआं निकल रहा है, उनको क्या है, कोने में बैठ के परेशान हो रहे हैं। अगर मैं उनको भी लेके जाता था ना, 100% हमारा सक्सेस और ज्यादा होता था। ऐसा नो? आप लोग ये गलती मत करो, आप फैमिली से आइए। अगर आपके वाइफ को भी ऐसे सोचेंगे कि घर बैठे आप जाके शमशाबाद में FRU अटेंड करके आप क्या नाच करेंगे, मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, वो कांटा लेके बैठते हैं। कहाँ जाके आए, क्या नाच रहे, क्या कर रहे, बैठो ना, ज्यादा से ज्यादा तो तलाक दे देते हो, बैठो, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको। साबुन तेल से पैसे आते हैं क्या, कौन बोले तुम्हारे, वो तो खत्म, हवा निकल गई।
इसलिए आप दोनों मिलके आइए। क्या आने के लिए तैयार है? Yes. तो लास्ट తెలుగులో ఒక 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడతాను।